फैमिली ब्लॉग्स एक फैमिली फ्रेंडली कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जो इंडिया में लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं। बट फैमिली ब्लॉग्स का एक टॉक्सिक नेचर भी होता है जो उन्हें पहली बार देखकर तुम्हें फील नहीं होता। तो कैसे फैमिली ब्लॉगिंग इंडिया में इतनी पॉपुलर हो गई कि हर कोई इस जानने को ट्राई कर रहा है, और कैसे ऑडियंस को धीरे धीरे अब इसके नेगेटिव्स की वजह से कंट्रोवर्सीज भी देखने मिल रही है। दैट्स व्हाट वी विल एक्सप्लोर हियर। हम इंडियंस को टेलीविजन के स्टार्टिंग से ही फैमिली रिलेटेड चीजें देखना बहुत पसंद है, और ये बात इंडियन सीरियल्स की पॉपुलैरिटी प्रूव भी कर देती है। और ऐसा सेम केस फैमिली ब्लॉगिंग चैनल्स के साथ भी है। फैमिली ब्लॉगिंग चैनल्स लोगों को एक सेंस प्रोवाइड कराते हैं कि वो खुद उस फैमिली का पार्ट है जिसे वो डेली देखते हैं। उस फैमिली की प्रॉब्लम्स, लड़ाई, खुशी, सक्सेस, कुछ भी हो, यू फाइंड अ कनेक्शन टू दैट। तुम्हें वो फैमिली अपनी लगने लगती है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि दीज फैमिली चैनल्स शो यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एवरी डिटेल अबाउट देयर डेली लाइफ्स। बट यहाँ से ही फैमिली ब्लॉग्स का प्रॉब्लमेटिक नेचर, उसके साथ कनेक्टेड कंट्रोवर्सीज भी स्टार्ट हो जाती है। सी, मैक्सिमम फैमिली ब्लॉगर्स में एक चीज कॉमन होती है, और वो है प्रेजेंस ऑफ किड्स इन ब्लॉग्स। ऑडियो लव्स वाचिंग द किड्स ग्रो। क्या ही हार्मफुल हो सकता है इसमें, राइट? Well, this becomes problematic when these kids and their appeal is being used to generate more views. For kids, their childhood is most important time, क्योंकि वो उस टाइम में मेंटली ग्रो कर रहे होते हैं and they can't even consent to being a part of the vlogs. अब इस कंसेंट की एब्सेंस की वजह से उनके वो मोमेंट्स भी शेयर हो जाते हैं यूट्यूब पर जिन्हें वो शायद बड़े होकर किसी से भी शेयर नहीं करना चाहे, and this might affect their social life when they grow up. और खाली यही नहीं, even when children have some panic moments, या फिर वो विजिबली ब्लॉग्स का पार्ट नहीं बनना चाहते, तब उनकी इस बाउंड्री को रेस्पेक्ट नहीं किया जाता। वाई? बिकॉज ऑफ कंटेंट, दैट्स वाई। और ये बात हार्श लग सकती है तुम्हें, बट समवेयर इट्स द ट्रूथ। हियर इज एन एग्जांपल। भाई क्या कर रही थी? कॉल कर रही थी। किसको? किससे बात कर रही थी? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है। यहाँ क्या कर रही थी फोन का? और आप चढ़ जाते हो कुछ जगह, आपको लग जाती तो हैं? अब दिखा क्या नहीं भैया को, मम्मी का नुकसान हो गया, करोगे आगे से? ध्यान से रखो चीजें। सी, आई रेस्पेक्ट कि फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी डॉटर को बहुत प्यार से समझाया और उसकी गलती पर उसको स्कोल्ड नहीं किया, बट वाज शोइंग दिस मोमेंट ऑफ पैनिक ऑफ हिज डॉटर रियली नेसेसरी ऑन व्लॉग? सी, आई पर्सनली बिलीव यूट्यूबर्स को अपने बच्चों के ऐसे मोमेंट्स को अपलोड करने से बचना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो हाउ इट माइट अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ देयर किड्स इन फ्यूचर। नाउ, फैमिली ब्लॉग्स देखने में हमें बहुत ही परफेक्ट लगते हैं, जहां सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है, बट वी ऑल नो रियल लाइफ हर टाइम हैप्पी मोमेंट से भरी नहीं हो सकती। एंड ड्यू टू दिस सेम रीजन, यूट्यूबर वीडियो में अच्छे मोमेंट्स फेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां दे एंड अप फोर्सिंग देयर किड्स टू बिहेव इन अ परफेक्ट वे, एंड दिस एंड्स अप इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर चिल्ड्रंस इमोशन फॉर अ परफेक्ट वीडियो। एंड ये चीजें किसी भी बच्चे का बचपन बहुत इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि तब दोस किड्स कांट एक्सप्रेस वो सच में कैसा फील कर रहे हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं। एंड दिस कैन इवन लीड टू एंजाइटी इश्यूज या आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर चिल्ड्रन। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। फैमिली ब्लॉगर्स शो अस टू मच डिटेल्स अबाउट देमसेल्व्स, और इसकी वजह से उनकी प्राइवेट लाइफ ओपनली पब्लिक बन जाती है, और ये हर किसी को पता है। नॉट एवरीवन हु वॉचेस योर कंटेंट हैव अ गुड इंटेंशन। एक एग्जांपल तुम सौरभ जोशी का ले लो। लास्ट ईयर उसके घर पर चोरी हो गई थी जो लोकल न्यूज में कवर की गई थी, एंड चोरों को उसके ब्लॉग से पता चला था कि इसके घर कोई नहीं है। और खाली यही नहीं, इवन सम ऑफ हिज फैंस क्रॉस सम बाउंड्रीज। दिस शोज कि इस फैमिली फेम के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जो बड़े लोग होते हैं दे कैन डील विद दीज स्टफ, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। उसके लिए ऐसी सिचुएशन से डील करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, स्पेशली जब उनका पूरा बचपन यूट्यूब पर पड़ा हो। सी, अगर तुम्हारा पूरा कंटेंट अपने किड्स की लाइकनेस पर टिक जाए, तो तुम्हारे बीच की पेरेंट चाइल्ड वाली रिलेशनशिप एक एम्प्लॉय और ब्रांड में कन्वर्ट हो जाती है, जहां तुम्हारा एम्प्लॉय जो तुम्हारा किड है वो तुम्हारी ब्रांड के लिए जो तुम्हारा चैनल है व्यूज जनरेट करता है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल इंडिया में बिंदास काबिया से अच्छा किया हुआ, एंड दैट्स अ एक्सट्रीम एग्जाम्पल। इसके तुम्हें नॉट सो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हर जगह मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू सी द रेशियो ऑफ थंबनेल्स जिसमें यूट्यूबर अपने बच्चों को इंक्लूड करते हैं, और वो थंबनेल्स जिसमें बच्चों को वो इंक्लूड नहीं करते, जहां भी तुम्हें ऑलमोस्ट 50-50 या उससे ज्यादा मिल जाए ये रेशियो। इट्स एन इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं यूट्यूबर अपने बच्चों की लाइकनेस पर रिलाई कर रहे हैं टू ग्रो देयर ब्रांड, दैट इज देयर यूट्यूब चैनल। और इसे तुम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हो ये कहकर कि जो पैसा इन लग्जरी जनरेट होगी यूट्यूब चैनल के थ्रू, उसका फायदा कहीं ना कहीं बच्चे को भी मिलेगा। बट यू नीड टू क्वेश्चन कि एक पेरेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ, या फिर उनकी सेफ्टी, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा रेवेन्यू।